वेलकम बैक। ये वहाँ से आने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि हुई है, मतलब कि तबीयत ख़राब पहले मेरी, मैं ठीक हो गया जल्द, लेकिन तब भी वो वीकनेस बॉडी में रहती है, सर्दी खांसी इसको, और खांसी मतलब इसको दो मतलब अगर एक बार खांसी का जब अटैक आता है इसको तो वो 3-4 मिनट तक कांस्टेंट चलता ही रहता है। तो वो सारी चीज़ें थी जिस वजह से ऑब्वियसली बात है कि ब्लॉग्स का नहीं हो पा रहा था और इसलिए इतने से ब्लॉग भी नहीं आया, मैं लाइव भी नहीं आ पाया। तो आज से एक्चुअली कल से फिर से सारी चीज़ें थोड़ा सा बैक टू रूटीन हुई है जी। मैं बहुत हेवी मेडिसिन पे थी, अभी वो मेडिसिन का डोज खत्म हुआ है तो मैं आज भी थोड़ी ऐसी ही हूँ। तो इट्स लाइक गेटिंग इनटू द नॉर्मल रूटीन। अब वो चीज़ें शुरू हुई सब कुछ। और अरे ये मानना होता है, तो बीमार इंसान हाथ लगेगा भी तो कितना। अल्हम्दुलिल्लाह अभी फाना जी हम ठीक हैं, अभी धीरे धीरे बेटर हो रहे हैं और हो गए हैं ऑलमोस्ट इंशाल्लाह। बहुत दिनों बाद लाइव आए जी, हाँ बहुत दिनों के बाद लाइव आए हैं। ये देखो सॉरी और मेरे लिए और ज्यादा बोरिंग है, एक तो तबीयत खराब, ऊपर से वो डाइट है रूखा सूखा खाना। और जब घर में ठीक मतलब अगर एक इंसान भी ठीक नहीं होता ना तो वो माइंड नहीं करता। बहुत दिनों बाद शोएब इब्राहिम दीपिका आए लाइव, जहां पर शोएब की तबीयत खराब हो चुकी थी, इसलिए वो कोई भी अपडेट नहीं दे पाए। दीपिका को कफ बहुत ज्यादा हो रही है। आगे शोएब इब्राहिम और दीपिका ने क्या कहा तो चलिए पहले ये वीडियो देखें। मन नहीं करता, दिमाग नहीं करता, वो रहता है कि और व्लॉग्स हमेशा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि व्लॉग्स अगर हो तो हमेशा ऐसे, हाँ अनटिल अनलेस कोई ऐसी सिचुएशन ना हो कि हमें आपको शेयर करनी है, आपको बताना है कि हमारे घर में ये चल रहा है, ये हो गया है वो। जैसे कि जब मैं आपको अपडेट देते रहता हूँ, जब कुछ भी मतलब जो नहीं होना चाहिए वो होता है। बाकी अगर ब्लॉग्स जाए तो बोलते हैं हैप्पी अच्छे से, खुशी एनर्जी पूरी हो, वो होनी चाहिए। वो नहीं थी, ये भी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैंने इतने दिन से नहीं बनाए थे। वो बहुत अच्छे हैं इंशाल्लाह। उतार लो जी, नज़र उतार लें सरिता गहलोत जी, मुझे लगता है कि डेफिनेटली नज़र उतारनी चाहिए। और बहुत दिन हो गए थे, आप लोगों से बात करना जरूरी था इसलिए। हाँ यही था कि आज बहुत सब कभी मैसेजेस आते हैं दिक्कत तो नहीं है, ये नहीं है, तो मैंने कहा नहीं आज लाइव जाना बनता है और आप सबको इन्फॉर्म करना बनता है कि अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। लेकिन हाँ बीच में ऐसी सिचुएशन थी कि जिस वजह से ब्लॉग नहीं आया। अच्छा बहुत मिस किया आपको। ऐसा नहीं, देखिए श्वेता शर्मा काफी टाइम से दीपिका को बहुत ज्यादा कफ रहती है। अक्सर कर दीपिका को ये देखा गया है तो लोगों को लगता है कि दीपिका को कहीं कुछ वैसी बीमारी तो नहीं है जैसे कि टीबी वगैरह। तो आपको बता दें अक्सर कर ये किसी के अंदर एलर्जी होती है, किसी को साइनस की प्रॉब्लम होती है, किसी को धसके की बीमारी होती है, किसी को कफ की बीमारी होती है, किसी को सफर में जाते हुए वॉमिटिंग होती है। तो ये एक एलर्जी होती है। तो हमें लगता है कि जहाँ तक दीपिका को ये एक एलर्जी है जो अक्सर कर होती रहती है। जब ज्यादा ये कफ बढ़ जाता है तो दीपिका को एक नमूने की तरह से होने लगता है और दीपिका बराबर ट्रीटमेंट कराती भी रहती है। प्यारी ननंद सबा ने भी अपने बेटे का नाम रख दिया है हैदर खालिद नियाज। सबा सनी ने जब अपने बेटे का नाम रिवील किया तो दीपिका को बहुत ज्यादा मिस किया और साथ ही सबा सनी को ट्रोल भी बहुत किया गया कि चंद दिन नहीं रुक पाए सबा सनी। बहुत जल्द दीपिका शोएब इब्राहिम इस बारे में भी बात करने वाले हैं कि आखिरकार उन्होंने सबा सनी को ही परमिशन दी थी अपने बेटे की ये छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करने की। इसमें सबा सनी की कोई गलती नहीं है और प्लीज किसी को ट्रोल मत कीजिए जब सच्चाई नहीं मालूम है। सबा अब पराए घर की हो चुकी है, अपनी मर्जी से वो कुछ नहीं कर सकती। तो क्या मालूम ऐसा भी हो सकता है कि सनी अपने माँ बाप की वजह से ही बेटे का नाम रिवील जल्दी कर चुके हों। लड़की की शादी हो जाती है तो मायके का जोर नहीं रहता, तो लड़की की भी मजबूरी समझनी चाहिए। तो सब दीपिका और शोएब इब्राहिम ने सबा की मजबूरी को समझते हुए इस पे कोई रिएक्ट नहीं किया है। तो आपका कहना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।